Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's class is going to be very interesting, very useful. So I'm going to teach you today do does which is very important when it comes to speaking English. So आज हम लोग do does का यूज करना सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में डू डज का यूज कैसे किया जाता है। ग्रामर में इसको बहुत अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम लोग जो आज डू डज को पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। काफी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि डू डज तो बहुत टफ होता है, कैसे यूज करते हैं, इसको हाइड कैसे करते हैं, जब हम लोग डज को हाइड करते हैं तो एस या ईएस कैसे लगाते हैं। तो गाइज आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। डू डज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। और फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है या फिर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा। सो गाइज आज हम लोग जानेंगे डू डज का प्रॉपर यूज। डू डज को कैसे यूज करते हैं, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, किस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं डू डज में, और कहाँ यूज करते हैं हम लोग, डू डज को कब कब यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो डू वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो आज डूडस के साथ साथ मैं इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो डूडस में ग्रामर में नहीं बताए जाते हैं। तो ग्रामर से ये टोटली कंप्लीटली मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल अलग है, और ये किस तरह से अलग है ग्रामर से वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा है डू और डज। अब सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि ये डू क्या होता है और ये डज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज क्लियर करूंगा दैट व्हाट इज डू एंड व्हाट इज डज। एक्चुअली ये जो डू डज होते हैं ये हमारा होता है टाइम वर्ड। अब टाइम वर्ड तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। टाइम वर्ड मींस वो वर्ड जो हमें टाइम का ज्ञान कराते हैं, यानी कि वो सब जिनसे हमें समय का पता चलता है, वो हमारे होते हैं टाइम वर्ड्स। सो गाइस हमारा जो डूडज है वो भी एक तरह का टाइम वर्ड होता है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं डूडज इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश। डूडज जो है वो एक तरह से बैकबोन है इंग्लिश की। अगर आपके डूडज में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश आपकी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सो गाइस इस वजह से इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा जिसमें इस बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डूडज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो चलिए फिर जान लेते हैं थोड़ा सा। तो डूडज हमारा होता है टाइम वर्ड। अब टाइम वर्ड है तो ये हमें कराएगा टाइम का ज्ञान, और दोस्तों ये हमें जो ज्ञान कराता है वो एक्चुअली ज्ञान कराएगा हमें प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वो समय होता है जो इस समय चल रहा है, क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं वो सारे प्रेजेंट में करते हैं। फ्यूचर में हम लोग केवल और केवल प्लानिंग कर सकते हैं, पास्ट में हम केवल और केवल सोच सकते हैं, लेकिन जितने भी काम हम लोग करते हैं वो एक्चुअल में हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट की। प्रेजेंट यानी कि जो समय इस समय चल रहा है। अब प्रेजेंट भी जो होता है गाइस वो टू टाइप्स का होता है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहले तो हमारा होता है एक प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, और एक हमारा होता है सिंपल। एक जो हमारा प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, जिसको ग्रामर में बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक जो हमारा प्रेजेंट होगा वो होगा सिंपल। तो अब कंटिन्यूअस और सिंपल में क्या फर्क है, पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली जो डूडल्स है वो है हमारा सिंपल वाला। अभी कंटिन्यूअस और सिंपल, कंटिन्यूअस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कंटिन्यूअस यानी कि जहां पर काम कंटिन्यू होता है, जिस समय प्रेजेंट में आपका काम कंटिन्यू है वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जिसके टाइम वर्ड होते हैं हमारे एस एम आर। क्लियर है। लेकिन अभी मैं आपको कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं सिंपल की। तो सिंपल कंटिन्यूअस से कितना अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। गाइस सिंपल और कंटिन्यूअस में ये फर्क होता है, हम लोग बात तो करेंगे प्रेजेंट की, लेकिन जहां पर काम कंटिन्यू हो वहां पर हम लोग कंटिन्यूअस की बात करते हैं। बट अगर काम कंटिन्यू नहीं है, इस समय वो काम जारी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल में। सिंपल से मतलब ये है गाइस, वो काम तो प्रेजेंट में होता है लेकिन वो इस समय अभी नहीं हो रहा है। लाइक जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं। अब ये काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या इस समय हम लोग खाना खा रहे हैं?
इस समय तो नहीं खा रहे ना। अगर हम लोग इस समय खाना खा रहे हैं तो वो कंटिन्यूस में जाएगा, बट अगर जितने भी काम हम अपनी लाइफ में करते हैं वो हम सारे सिंपल प्रेजेंट से बोलते हैं, इसका मतलब हम लोगों को डू डज से बोलना है। गाइस अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में क्लियर करने की कोशिश करूं तो डू डज हम लोग लगाते हैं अपने रूटीन के लिए। जब हम लोग बात करते हैं अपने रूटीन की, अब रूटीन से मतलब क्या है? रूटीन से मतलब ये है जितने भी काम आप अपनी लाइफ में बार बार करते हो, यानी कि कोई भी काम अगर आपकी लाइफ में बार बार होता है तो वो सारे का सारा हमारा रूटीन होता है। अब रूटीन से मतलब ये नहीं है कि आपका डेली रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये आपका मंथ का रूटीन हो सकता है कोई काम आप करते हैं लेकिन साल में एक बार, तो वो आपका ईयर का रूटीन हो सकता है आप लोग कोई काम करते हैं मंथ में एक बार, तो वो हो सकता है आपका मंथली रूटीन कोई काम हो सकता है आप वीक में एक बार करते हैं तो वो हो सकता है वीकली रूटीन लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो हम लोग डेली करते हैं तो वो हमारा डेली रूटीन भी हो सकता है। तो रूटीन से मतलब स्पेशली मेरा कोई डे से, मंथ से या ईयर से नहीं है। आप लोग अगर किसी काम को करते हैं, चाहे वो आप साल में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, वीक में एक बार करते हैं या फिर दिन में करते हैं, कितनी भी बार, तो वो सारा का सारा हमारा रूटीन होगा। लाइक अगर मैं आपको डेली रूटीन से रिलेटेड बात बताऊं तो डेली रूटीन से रिलेटेड हमारा एग्जांपल है, जैसे मैं बोल सकता हूं मैं खाना खाता हूं, अब ये काम तो मैं डेली करता हूं, इसका मतलब ये मेरे डेली रूटीन से रिलेटेड है। अगर मैं आपको इसी तरह से एक एग्जांपल दूं, लाइक बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे, तो जब आप जॉब करते हो आपको सैलरी मिलती है क्या डेली मिलती है? नहीं ना, आपको सैलरी मिलती है मंथ में। तो अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि मुझे हर महीने सैलरी मिलती है तो ये मेरा मंथ का रूटीन हो गया। लाइक ऐसे ही गाइस अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये हम लोग ईयर में एक बार सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दीपावली ईयर में एक बार आती है, ऐसे ही होली साल में केवल एक बार आती है, रक्षाबंधन साल में केवल एक बार आती है। तो इसी तरह के हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो हमारा ईयर का रूटीन होता है। तो गाइस यहाँ से रूटीन से मतलब यही है, जो काम आप अपनी लाइफ में बार बार करते हो वो हमारा रूटीन बन जाता है। तो जितने भी काम आप रूटीन में करते हो, जितने भी काम आपकी लाइफ में बार बार होते हैं, वो सारे के सारे आप सिंपल प्रेजेंट यानी कि डू डज से बोलेंगे। तो अब ये इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो देखते हैं सर इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले इसका जो रूल होता है वो होता है हमारा, हमें पहले डूअर लगाना है, देन टाइम वर्ड लगाना है, देन एक्शन लगाना है और फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है। तो गाइस इसका जो रूल होगा वो सेम होगा, पहले डूअर, देन टाइम वर्ड, देन एक्शन, देन एक्स्ट्रा वर्ड। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही आती है कि हम लोग डू कब लगाएं और डज कब लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है दैट सर हम लोग डू और डज को कैसे पहचाने, कब हमें डू लगाना है और कब हमें डज लगाना है। तो गाइस मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको डू कब लगाना है और डज कब लगाना है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि डू और डज को कब यूज किया जाता है। तो अगर हमारा कोई भी डूअर, लाइक अगर मेरा डूअर होगा आई, यू, वी, दे, या फिर एक से ज्यादा, वन प्लस, तो इन सभी के साथ हम लोगों को लगाना है डू। अगर मेरा डूअर होगा ही, शी, किसी का भी नाम, इट, या फिर कोई सिंगल पर्सन, इन सभी के साथ मुझे लगाना है डज। तो गाइज आप लोगों को ये डूअर याद रखने हैं, आई, यू, वी, दे और वन प्लस। वन प्लस से मतलब है जब आपके डूअर एक से ज्यादा हो जाए, लाइक कोलू और पिंटू, अब कितने डूअर हो गए? एक से ज्यादा हो गए, यानी कि दो हो गए। तो एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा चाहे वो दो हो, तीन हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सभी के साथ डू लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा डूअर ही, शी, नेम, यानी कि अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे पिंटू, पिंटू किसी का नाम है, गोलू, गोलू किसी का नाम है, तो किसी का नाम आ जाए, इट, या फिर कोई सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन जैसे कि मम्मी, मैंने अगर आपसे बोला मम्मी चाय बनाती है, तो मम्मी कितनी है? मम्मी सीधी सी बात है एक ही होती है। तो यानी कि सिंगल पर्सन, अगर हम बात करेंगे सिंगल पर्सन की, वहां पे हम लोग हर बार लगाएंगे डस। ठीक है, तो आई, यू, वी, दे वन प्लस के साथ डू लगाता है, और ही, शी, नेम, इट, वन के साथ हम लोग डस का यूज करते हैं। सो गाइस डू और डस हमारा क्लियर हो गया, हमें ये पता चल गया डू कब लगाना है और डस कब लगाना है। तो चलिए फिर सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं कि डू और डस में डिफरेंस क्या होता है, कब डू को यूज करते हैं, कब डस को यूज करते हैं। तो गाइस सबसे पहले डू और टाइम वर्ड, एक्शन और एक्स्ट्रा वर्ड की हम लोग बात करेंगे। सेंटेंस में यही हम लोगों को ढूंढना होता है, अगर हम लोगों को ये पता चल जाता है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है।
तो अभी मैं बात करने वाला हूं आपसे रूटीन की। रूटीन से मतलब है जो काम आप अपनी लाइफ में बार बार करते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस हम लोग डू डज से बोलते हैं। तो प्रेजेंट में जितने भी काम आप करते हो वो सारे डू डज से बोले जाएंगे। तो मैं अभी आपको सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो गाइस मेरा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मेरा जो टास्क है, मेरा जो वर्क है वो डेली मेरी लाइफ में होता है, यानी कि मेरा डेली रूटीन है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यानी कि ये काम जो है वो कब होता है, ये प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है। आप इसको सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ो। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कब करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। तो यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर ये फ्यूचर की बात करता तो कैसे बोलते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अगर मैं इसको पास्ट में बोलना चाहता तो मैं कैसे बोलता, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इट मींस ये काम प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये इस समय जारी भी नहीं है। मैंने सेंटेंस में ये नहीं बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान दें जरा, कॉन्टिन्यूअस और सिंपल में यही फर्क है। अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो ये सिंपल है। तो फिलहाल मुझे सिंपल की बात करनी है, यानी कि जो काम मैं करता हूं वो केवल आपको बता रहा हूं। इट मींस मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी कि ये डू डज की बात कर रहा है। अब सबसे पहले इसमें मुझे डूअर चाहिए। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं में डूअर कौन है, आई। टाइम वर्ड चाहिए मुझे। अब टाइम वर्ड क्या लगाना है, डू लगाऊं या डज लगाऊं, आई के साथ डू, यानी कि आई डू। उसके बाद चाहिए मुझे एक्शन। अब एक्शन क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी कि इसमें एक्शन है पढ़ाना। अब पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाना होता है टीच, और एक्स्ट्रा वर्ड है हमारा इंग्लिश। यानी कि मेरा जो सेंटेंस बना वो बना आई डू टीच इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्लियर। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, बहुत थोड़ा ध्यान से देखें। पहले मैंने डूअर को लगाया, उसके बाद मैंने टाइम वर्ड लगाया, उसके बाद मैंने एक्शन लगाया, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लगाया। जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, उसी रूल को हमें फॉलो करना है, बाकी कुछ भी अलग इसमें नहीं करना है। तो हमारा सेंटेंस बना आई डू टीच इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मैं कार चलाता हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं कार चलाता हूं। इट मींस आई डू drive the car, I do drive the car। क्लियर। ओके, अगला मेरा सेंटेंस है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं तुम झाड़ू लगाते हो, तुम झाड़ू लगाते हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट मींस यू डू ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना। यू के साथ में भी हमें डू लगाना है, तो मैंने यहाँ पे डू को लिख दिया, यू डू ब्रूम। क्लियर है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अगला मेरा सेंटेंस है, अगर मैं आपसे बोलूं हम टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी डू वॉच इडियट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, टीवी को हम लोग इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। तो आप लोग इस वर्ड को लिख सकते हैं, टीवी को इडियट बॉक्स भी बोला जाता है एक्चुअली। और मैं आपको बता देता हूं उसको इडियट बॉक्स क्यों बोलते हैं। इडियट बॉक्स टीवी को इस वजह से बोला जाता है, इसका मीनिंग देखिए आप पहले। इडियट बॉक्स, इडियट का मतलब होता है पागल, और बॉक्स का मतलब होता है डब्बा, यानी कि पागल डब्बा। इसको अंग्रेज लोग पागल डब्बा इस वजह से बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इसको सुबह को चलाओ और शाम तक इसको चलने दो, क्या ये अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं ना। आपके मतलब का इसमें कुछ आ रहा है तब भी, और आपके मतलब का इसमें कुछ नहीं आ रहा है तब भी, यानी कि चलता रहेगा। तो ये एक तरह से क्या है, पागल डिब्बा है, वो बोलता रहता है। तो उसको अंग्रेज लोग बोलते हैं इडियट बॉक्स। तो टीवी को इडियट बॉक्स भी बोला जाता है। अगर आप लोग चाहें तो टीवी भी बोल सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इडियट बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, वी डू वॉच इडियट बॉक्स। और इसमें एक्शन क्या था, इसमें एक्शन था वॉच। लेकिन गाइस यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक्चुअली देखना तो हमने सी भी पढ़ा है, देखने के लिए हमने लुक भी पढ़ा है, और देखने के लिए हमने वॉच भी पढ़ा है। और लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सी लुक वॉच। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें सी लगाना है या फिर लुक लगाना है या फिर वॉच लगाना है। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जरा, देखने के लिए मैं आपको आज 5 वर्ड पढ़ाने वाला हूँ। 3 वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, 3 वर्ड आप लोग आराम से जानते हैं, लेकिन जो 2 वर्ड एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो देखेंगे जरा। इसमें कि सी होता है, एक लुक होता है, और एक वॉच होता है। तो ये 3 जो वर्ड हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब देखना।
ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं गेज। गेज का मतलब होता है सर निहारना। इसमें एक वर्ड होता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। और एक वर्ड होता है ऑगल। ऑगल का मतलब होता है ताड़ना। चलिए, मैंने तो 5 के लिए बोला था, एक वर्ड और एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 6 वर्ड हो गए टोटल। तो सी लुक वॉच सभी को पता होता है। सी लुक वॉच यानी कि तीनों का मतलब देखना होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सी लुक वॉच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली गाइस। सी लुक वॉच तीनों का मतलब देखना तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सी की जगह लुक लगा सकते हो या फिर लुक की जगह वॉच लगा सकते हो। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर कि इन वर्डों का यूज करना होता है कि सी सही है, लुक सही या फिर वॉच सही है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी हम लोग हमेशा लगाते हैं नॉर्मल देखने के लिए, हम हमेशा सी करते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा नॉर्मल देखते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं इधर उधर भी देख रहा हूँ, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सी। ठीक है। सपोज दैट अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मेरे पीछे से आवाज आए तो मैं एकदम क्या करूंगा, पलट करके देखूंगा, यानी कि उस तरफ मेरा ध्यान जाएगा। तो मैं अचानक से उस तरफ देखूंगा। तो अचानक से देखना क्या होता है, लुक होता है। तो किसी भी चीज को ध्यान से देखना वॉच होगा, जो अभी आप कर रहे हो। अभी आप YouTube पर मेरी वीडियो को देख रहे हो, बड़े ध्यान से देख रहे हो, तो इसको क्या कर रहे हो, वॉच। क्लियर। किसी भी चीज को ध्यान से देखना, गौर से देखना या फिर लंबे समय तक देखना, दैट इज वॉच। किसी चीज को नॉर्मल देखना, लाइक सी, जैसे कि आप हमेशा करते हो। लुक क्या होता है, किसी चीज को अचानक से देखना, पलट कर देखना, निगाह को घुमाते हुए देखना, वो होता है लुक। ठीक है। आप अपने घर पे सॉरी आप अपने दोस्त के साथ कहीं पे जा रहे हो और आपके दोस्त ने आपको एकदम कॉनी मारी और जल्दी देख जल्दी, तो आप एकदम क्या करते हो, आप इधर उधर देखते हो, आप क्या कर रहे हो, आप लुक कर रहे हो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो एकदम कहाँ जाता है, यू गॉट, आई थिंक आप समझ गए आपका दिमाग कहाँ जाता है। अगर आप दो दोस्त आप लोग जा रहे हो और आपके फ्रेंड ने एक बार कोनी मारी, वह जल्दी देख, तो हम लड़कों का दिमाग कहाँ जाता है, एकदम कहाँ है, कहाँ है, लाइक दैट। सो कुल मिलाकर के लुक जो होता है वो अचानक से देखना, सी जो होता है वो नॉर्मल देखना, और वो जो होता है वो ध्यान से देखना, बड़े गौर से देखना। अब इसके आगे चलते हैं। एक वर्ड होता है हमारा गेज। गेज मींस होता है निहारना। अब निहारना क्या होता है गाइस, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो और देखते हो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, लाइक आप फर्स्ट टाइम ताजमहल देखने गए, आप आगरा गए और जैसे ही आपने एंट्री करी ताजमहल को देखने के लिए, तो आप जैसे ही अंदर जाते हैं, आपको जो फर्स्ट लुक उसका दिखा, आप लोग उसको देखते बोलते हो अरे वाह क्या चीज है यार। क्योंकि अभी तक आपने वो फिल्मों में देखा था, अभी तक आपने वो मोबाइल में देखा था, अभी तक आपने वो रियल में नहीं देखा था। तो जैसे आपने रियल में देखा, आप लोग उसको देखते हो, उसको क्या करो, प्रशंसा करो, यानी कि उसको प्रेज करो। व्हाट इज प्रशंसा करना, यहाँ से एक वर्ड आप लोग याद रखेंगे, प्रशंसा करना होता है प्रेज, PRAISE, प्रेज। प्रेज मींस होता है प्रशंसा करना। ठीक है। किसी भी चीज की प्रशंसा करना, किसी भी चीज की तारीफ करना, दैट इज प्रेज। तो आप लोग जैसे ही ताजमहल को देखते हुए प्रेज कर रहे हो, उसकी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको गेज कर रहे हो, यानी कि उसको आप निहार रहे हो, किसी भी चीज को देख करके उसकी तारीफ करना, दैट इज गेज। ओके। नाउ स्टेयर। अब स्टेयर क्या होता है, स्टेयर इस वर्ड को लड़के तो बहुत कम यूज करते हैं, एक्चुअली ये लड़कियों के लिए फेवरेट होता है, क्योंकि अगर कोई लड़का लड़की को देख रहा है, क्योंकि लड़का तो हमेशा देखेगा, लड़की क्या बोलती है, देख रहा है, क्या मतलब है, देख रहा है ना, क्या घूर रहा है, तो ये घूरना होता है, दैट इज स्टेयर। यानी अगर आप किसी लड़की को देख रहे हो, लड़का तो अपनी तरफ से देख रहा है, लेकिन लड़की के लिए वो क्या है, वो है स्टेयर, क्योंकि वो क्या कहेगी, वो यही कहेगी कि घूर रहा है, मुझे मुझे देख नहीं रहा है, मुझे घूर रहा है, बहुत देर हो गई इसे घूरते हुए, दैट इज घूरना, वो होता है स्टेयर। ठीक है। अब उससे भी आगे आ जाओ, एक वर्ड होता है ऑगल, OGLE, ऑगल। ऑगल होता है ताड़ना। एक तो हो गया घूरना, एक हो गया ताड़ना। अब ताड़ना, हम लोग दिल्ली NCR में बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को तो अच्छे से पता है ताड़ना क्या होता है। ताड़ने से मतलब ये है जब आप किसी को बहुत गलत वे में देख रहे हो, ताड़ना मतलब आपका मतलब देखने से नहीं है, आप देखते हुए आपका मीनिंग ही कुछ और है, लाइक दैट इज ताड़ना। वो देख रहा है ना, वो तो ताड़ रहा है मुझे, तो ताड़ना जो है वो क्या होता है, मतलब ऑगल। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को 6 वर्ड पता चले देखने से रिलेटेड। तो ये हमारी केवल और केवल नजरिए का फर्क है। अगर हम नॉर्मल देख रहे हैं दैट इज सी, अचानक से देख रहे हैं लोग, ध्यान से देख रहे हैं वॉच, देखते हुए उसको निहार रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दैट इज गेज। और अगर आप किसी चीज को घूर रहे हो, जरूरी नहीं है किसी लड़की को ही घूरा जाता है, किसी भी चीज को घूर सकते हो। ओके, सो जोक्स अपार्ट। ओके, सो स्टेयर मींस घूरना एंड ऑगल, ऑगल मींस ताड़ना।
और प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, हमेशा याद रखना। तो वापस आ जाओ, अभी हम लोग बात कर रहे थे ईयर बॉक्स की। ईयर बॉक्स यानी कि टीवी को ईयर बॉक्स भी बोला जाता है। और ईयर बॉक्स का आप हमेशा लगाएंगे वॉच को, क्योंकि टीवी को हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। वैसा तो है नहीं टीवी यहाँ पे चल रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो, हमारा माइंड क्या है, टीवी पर है। जैसे कि कोई भी अगर मैच आप देख रहे हो, कोई मूवी आप देख रहे हो, या फिर लड़कियों की बात करें तो सीरियल अगर वो देख रही हैं, तो उनका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पर है, टीवी पर है। तो टीवी को बड़े ध्यान से देखा जाता है। ओके, तो हम लोगों को पता चला हम लोग टीवी के लिए लगाएंगे वॉच। तो हमारा सेंटेंस था वी डू वॉच ईयर बॉक्स। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, वी डू वॉच ईयर बॉक्स, यानी कि हम टीवी देखते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अगर मैं अगला सेंटेंस बोलूं, अगर मैंने कहा वे इंग्लिश सीखते हैं, वे इंग्लिश सीखते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यानी कि दे डू लर्न इंग्लिश, दे डू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश की जगह कोई और भी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ और वर्ड भी लगा सकते हैं। लाइक वे कंप्यूटर सीखते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं वे दे डू लर्न कंप्यूटर। क्लियर? वे इंग्लिश सीखते हैं, दे डू लर्न इंग्लिश। वे कंप्यूटर सीखते हैं, दे डू लर्न कंप्यूटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीखने से रिलेटेड। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया, मैंने जितने भी डूअर लिखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई यू वी दे, आई यू वी दे, वो सारे के सारे डू से रिलेटेड है, क्योंकि इन डूअर के साथ हमेशा डू लगा है, इस वजह से मैंने हर बार यहाँ पे डू लगाया। क्लियर है इतनी बात? चलिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो डू डज होता है, इसकी खास बात ये होती है कि डू डज को हम लोग करते हैं सर हाइड। डू डज को किया जाता है हाइड, इस चीज पर आप लोग फोकस करें। डू डज को कभी भी बोला नहीं जाता। अगर आप प्रेजेंट में सेंटेंसेस बोल रहे हैं और वो जो सेंटेंस है वो है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रामर में बोले तो अफर्मेटिव, तो अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसों की बात कर रहे हैं तो वहां पे डू या डज को बोला नहीं जाता। फिलहाल मैं डज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल डू की बात कर रहा हूँ। तो डू को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो वहां पे आप डू को नहीं बोलते, वहां पे डू को किया जाता है हाइड। लेकिन यहाँ पे मैंने डू को आपको बोला था, तो चलिए काम करते हैं, डू को कर देते हैं हाइड। अब डू को हाइड क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग डू को पहले हाइड कर देते हैं, यानी कि जहां पे हमने जब जब डू बोला था, इसको एक काम करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। चलिए, अब सपोज दैट आप ये सोचो कि यहाँ पे डू है ही नहीं, इसको मैंने हाइड कर दिया, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे टाइम वर्ड तो डू है, लेकिन हमने उसको क्या किया हुआ है? हाइड किया हुआ है। हम लोग टाइम वर्ड को कभी भी नहीं बोलते, यानी कि अगर हमारा टाइम वर्ड डू या डस से रिलेटेड है तो हमें ये बोलना ही नहीं है, हमें क्या करना है? हाइड करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इट मींस आई टीच इंग्लिश। क्लियर? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी कि आई टीच इंग्लिश। और मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव द कार। अगर मैं बोलूं तुम झाड़ू लगाते हो, सिंपल, यू ब्रूम, यू ब्रूम, तुम झाड़ू लगाते हो। ठीक है, हम टीवी देखते हैं, वी वॉच इडियट बॉक्स। क्लियर? वी वॉच इडियट बॉक्स। आगे ऐसे ही वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। क्लियर है इतनी बात? दे लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये डू हमने हाइड क्यों किया? अगर डू हाइड करना था तो आपने हमें लिखवाया क्यों पहले? मैं इस चीज को आपको क्लियर करूंगा कि मैंने डू यहाँ पे लिखा क्यों था और उसके बाद में हाइड क्यों किया है। गाइस, पहले आप ये समझ लीजिए, अगर मैं इस टू को यहाँ पर ना लिखता तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम वर्ड टू है। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे आपको बताने के लिए कि टाइम वर्ड टू है, वो मुझे पहले लिखना पड़ा। अब आपके माइंड में फिक्स है कि यहाँ पे डू है। क्लियर? क्योंकि जो टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड की जगह हर बार डू है, लेकिन डू को क्या करते हैं? हाइड करते हैं। अब हाइड क्यों करते हैं इसको जरा जान लेते हैं। ये जो टाइम वर्ड है ना, डू डज, ये बहुत खतरनाक टाइम वर्ड है सर। क्योंकि ये खतरनाक इस वजह से है, अगर ये हाइड करोगे आप लोग तो ये ठीक है, अगर मतलब हम लोग इसको हाइड करते हैं तो ठीक है। अगर हमने ये बोल दिया ना, तो ये जो इसका मीनिंग होगा वो कुछ और ही होता है। ठीक है, मतलब डू डज को जब तक हाइड करोगे तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपने डू और डज को बोल दिया सेंटेंस में, तो उसका जो मीनिंग होगा वो कुछ और होता है। और वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। फिलहाल में मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको ये हाइड करना है। हाइड क्यों करना है वो रीजन बताऊंगा बाद में। अगर आप डू को बोलते हो तो सेंटेंस का फिर मीनिंग क्या हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको कॉमन एग्जांपल देता हूं जो कि आप लोगों को सभी को पता होंगे, ज्यादातर आपको सभी को पता होंगे। जैसे आपने बेसिकली एक सेंटेंस पढ़ा होगा जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आई नो।
हम लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं आई नो, और इसकी हिंदी क्या होती है, मैं जानता हूं या फिर मुझे पता है। तो आई नो मतलब होता है मैं जानता हूं या फिर मुझे पता है। तो मैं जानता हूं मैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं टाइम वर्ड कौन सा है? जी हाँ, इसमें टाइम वर्ड है डू। लेकिन क्या आपने कभी सुना है आई डू नो? क्या किसी को बोला आई डू नो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि डू को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। डू को कभी नहीं बोला जाता, डू को क्या किया जाता है, हाइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे डू को क्या किया था, हर बार हाइड। और इससे भी आगे का एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, मे बी आई होप आप लोगों ने सभी ने बोला होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, आई लव यू। क्या आपने कभी सोचा इसमें टाइम वर्ड क्या है? इसमें टाइम वर्ड होता है सर डू। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसमें टाइम वर्ड क्या है, टाइम वर्ड है डू। क्या कभी किसी को बोला आई डू लव यू? मे बी अगर बोलोगे तो वो भी मना करके भाग जाएगी, 3 वर्ड तो इससे बोलने आते नहीं, ये क्या करेगा। कुल मिला करके आई डू लव यू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई लव यू। यानी कि इसमें टाइम वर्ड तो है डू, लेकिन वो हमें दिखाना नहीं है। हमें पता तो है टाइम वर्ड डू है, लेकिन उसको क्या करना है, हाइड करना है। क्योंकि डू को अगर आपने बोला तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझ लेना। अगर डू बोल दिया तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो आई लव यू सिंपल बोला जाता है, इसमें डू को करते हैं हाइड करते हैं। तो अभी आपको पता चला कि डू को हमेशा हाइड किया जाएगा जब तक हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, डू को बोला नहीं जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसी तरह से अगर आप कोई और भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड, तो आप लोग हर बार डू को करेंगे हाइड। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं मैं खाना बनाता हूं, तो मैं खाना बनाता हूं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले डूअर लगाएंगे आई, टाइम वर्ड को करना है हाइड। जी हाँ, टाइम वर्ड को हाइड कर दो। तो आई, उसके बाद टाइम वर्ड मैंने हाइड कर दिया, क्या चाहिए मुझे, एक्शन। तो एक्शन क्या है, बनाना, यानी कि प्रिपेयर। तो आई प्रिपेयर द फूड। क्लियर हो गई बात? डूअर एक्शन, डूअर एक्शन, डूअर एक्शन, क्योंकि टाइम वर्ड हर बार क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। टाइम वर्ड को हर बार करेंगे हाइड, और क्या बोलेंगे, पहले डूअर उसके बाद एक्शन, डूअर एक्शन, और लास्ट में कुछ बचेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर है इतनी बात? तो मैं खाना बनाता हूं, आई प्रिपेयर द फूड। मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। मैं चाय पीता हूं, आई टेक द टी। मैं पतंग उड़ाता हूं, आई फ्लाई द काइट। तुम नाचते हो, यू डांस, यू डांस। क्लियर? तुम दौड़ते हो, यू रन। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। क्लियर है? तुम कार चलाते हो, यू ड्राइव द कार। तुम साइकिल चलाते हो, यू राइड द साइकिल। तुम कंप्यूटर चलाते हो, यू ऑपरेट द कंप्यूटर। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं हम पार्क में जाते हैं, वी गो टू द पार्क। हम लड़ाई करते हैं, वी फाइट। तो मुझे डूअर लगाना है और एक्शन लगाना है। टाइम वर्ड को मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने जाना कि डू को कैसे यूज करते हैं। डू को हर बार पॉजिटिव सेंटेंसों में हाइड किया जाएगा। सबसे पहले डूअर लगाएंगे, उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, क्योंकि डू हमारा हर बार हो रहा है हाइड। और उसके लिए मैंने आपको 2 अल्टीमेट सेंटेंसेस दिखाए हैं, जैसे आई नो मैं जानता हूं, और आई लव यू। इन दोनों में टाइम वर्ड होता है डू, लेकिन दोनों में से किसी में भी आप डू नहीं बोलते हैं। हम लोग सीधा बोलते हैं आई नो मैं जानता हूं, और जब आप इस सेंटेंस को बोलते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें डू का यूज नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं, हाइड करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने जाना डू के बारे में। तो अब लोग हम जानेंगे थोड़ा सा डज के बारे में, कि डज को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे उसको हाइड करते हैं, जब हाइड करते हैं तो फिर एक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें। यहाँ पर आप ध्यान रखना, डूअर लगाना है और सीधा एक्शन लगाना है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज पर, ठीक है? टाइम वर्ड को हाइड करना है। तो चलिए फिर आप देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे।